It's not a game, it's a rich thing. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब बताता हूँ इस वीडियो के बारे में। ये वीडियो थर्ड पार्ट है ट्यूटोरियल का और मैंने अभी टर्बन से शुरू करा है। मैकेनिकल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ मैं अभी रफ आउटलाइन के लिए। ये इस ट्यूटोरियल का लास्ट पार्ट है, तो फिर मैंने इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाया और टर्बन और क्लोथ बना के एंड करी ये वीडियो। अभी स्किन के लिए मैंने मैकेनिकल पेंसिल यूज़ करी है, फिर कॉटन से ब्लेंड कर दिया है। डार्क पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ मैं प्लेट्स के लिए, जो टर्बन की प्लेट्स होती हैं। एक ही एंगल से मैं स्ट्रोक्स लगा रहा हूँ अभी तो, ताकि वो टर्बन की प्लेट्स बन जाए पूरी। फिर कॉटन से ब्लेंड कर दिया मैंने। मैकेनिकल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ मैं ताकि थोड़ा और डार्क कर सकूँ उसको। मैकेनिकल पेंसिल और या HB पेंसिल, कोई भी फाइन पेंसिल हो, वो बहुत मतलब मेजर यूज़ होता है उसका स्केचिंग में, क्योंकि वो माइनर डिटेलिंग के लिए बहुत काम आती है। इसमें भी अब जैसे मैंने बाकी पेंसिल्स भी यूज़ करी और मैकेनिकल पेंसिल का भी बहुत यूज़ करा है। मैं थोड़ा डार्क इफेक्ट के लिए मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, थोड़ा ज़ोर से प्रेस करके उसको। मैंने फिर ब्लेंड कर दिया कॉटन से। अब शेप भी आ गई है और थोड़ा इफेक्ट भी आ गया है कलर टाइप टर्बन का। तो इसके बाद मैंने डार्क पेंसिल 6B का यूज़ कर दिया है। बॉर्डर्स पे ज़्यादा डार्क करूँगा मैं, ताकि वो लाइट का भी इफेक्ट आए। ये ट्यूटोरियल का ये वाली वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ का पार्ट है, और वो सीरीज़ मैंने अपनी प्लेलिस्ट में भी पाई हुई है। सिद्धू मूसेवाला प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पे भी मिल जाएगी, और इसकी टाइम लैप्स वीडियो मैंने पाई हुई है चैनल पे, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। राइट साइड भी मैं सेम प्रोसीजर करूँगा। डार्क पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ मैं अभी। स्ट्रोक्स लगा रहा हूँ मैं प्लेट्स के लिए टर्बन की। कॉटन से ब्लेंड कर दिया मैंने।
अब डार्क पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ मैं दोबारा, इससे पूरा रियलिस्टिक इफेक्ट आ गया है। अब नेक और टी शर्ट बना रहा हूँ मैं। ये वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करा मैंने बस। और मेजर हाईलाइट मैंने फेस टर्बन को ही दिया है। क्लोथ्स की जो ड्रेप्स होती हैं मतलब सिल्हूटे टाइप, उसके लिए मैं डार्क पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ ताकि उसका इफेक्ट भी शो हो। ये राउंड नेक टी शर्ट है तो फिर मैं नेक के आसपास डार्क पेंसिल यूज़ करूँगा ताकि वो टी शर्ट के इफेक्ट भी आए। डार्क पेंसिल से आउटलाइंस क्लियर हो जाती हैं। इस वीडियो में इतना ही है और ये लास्ट पार्ट है ट्यूटोरियल का। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और अपने रिव्यूज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और अगर आपको ऐसी ट्यूटोरियल सीरीज़ और चाहिए तो आप कमेंट करके बताना। इरेजर से मैं शेप्स को जस्टिफाई कर दूँगा। माइनर हाइलाइट्स जो होते हैं वो इरेजर से दे रहा हूँ मैं।